दोस्तों कई बार हम लोग भेड़ चाल की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड और बीएड दोनों में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि कंफ्यूज्ड होंगे कि उनके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। किसी से भी आप सलाह लेंगे तो अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको बीएड में एडमिशन लेने के लिए सलाह दी जाएगी, जो कि काफ़ी हद तक तार्किक भी है। लेकिन क्या वाकई में ये डिसीजन आपको भविष्य में नौकरी दिलाएगा या फिर आपको नौकरी से दूर कर देगा? साथ ही अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग जैसे बीई कोर्स से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए डीएलएड या फिर बीएड में से कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे कि आगे की चुनौतियां आपके लिए क्या हो सकती हैं इन दोनों कोर्सेज़ को लेकर के, और किससे जल्दी नौकरी आपकी लग जाएगी। साथ ही साथ किसमें आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, किस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इन सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक हम लोग बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि 2030 के बाद से एकमात्र शिक्षक बनने के लिए कोर्स होगा जिसे बीएड के नाम से जाना जाएगा, और अन्य जो भी कोर्सेज चलते हैं वो रनिंग में नहीं रहेंगे, यानी कि धीरे धीरे उनको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद से जो एनसीटी के 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी वजह से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया गया था, इन दोनों फैसलों की वजह से बीएड कोर्स सबसे ऊपर पहुंच चुका है और इन दोनों कोर्सेज में एक तरीके से बेहतर विकल्प बन करके उभरा हुआ है। लेकिन इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बात करें एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को, तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है और अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और जहां तक बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस स्टेटमेंट के बारे में कि 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा, तो अभी का जो वर्तमान बीएड कोर्स है वह 2030 के बीएड कोर्स से बिल्कुल अलग है। एनसीटी लगातार 2030 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बीएड के नए कोर्स को फिर से डिजाइन कर रही है, जिसमें अभी आपको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद से, उनका वो ब्रिज कोर्स 2030 के बाद से उनके कोर्स में ही इंक्लूडेड होगा, यानी कि उनकी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होगा। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि बीएड कोर्स डीएलएड कोर्स से बड़ी कोर्स नहीं है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो डिग्री कोर्स होते हैं, क्योंकि बीएड एक डिग्री कोर्स है जबकि डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है, तो जो डिग्री कोर्स होता है वो डिप्लोमा कोर्स से ज़्यादा एलिजिबल माना जाता है। लेकिन माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि चूंकि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए यानी डीएलएड के समकक्ष आने के लिए 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है, तो फिर इस डिग्री को डीएलएड से बड़ी डिग्री नहीं मानी जा सकती प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। आज 2022 में जब आप डीएलएड और बीएड कोर्स में से एक कोर्स का चयन कर रहे होंगे तो आज आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे। आज से 3 साल बाद, लगभग 3 साल लग जाते हैं दोनों कोर्सेज को कंप्लीट होने में, तो 3 साल बाद जब आप तैयार होकर के बाहर निकलेंगे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के संदर्भ में, तो उस समय की परिस्थितियां हो सकता है कि कुछ बदल गई हों। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में कुछ अगर उनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है तो आप 3 साल बाद हो सकता है कि शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो जाए प्राथमिक स्तर की। ये कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, क्योंकि कई बार 3 सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि ये मामला राजस्थान से उठा था और राजस्थान में रीट 2022 के लिए भी बीएड अभ्यर्थी प्रे कर रहे थे कि उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को अभी तक सही ठहराया है। अब आते हैं कि आपको तय कैसे करना होगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो देखिए, आपको खुद ये तय करना है कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। आप ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं अपना वो मौका भी ना गंवा दें जिसके लिए आप तैयार थे, और आप भविष्य में पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज के डेट में ऐसे बीएड की हज़ारों की संख्या में फौज खड़ी है जो कि पछता रहे हैं बीएड में एडमिशन लेकर के। कैसे, आगे आपको पता चलेगा। देखिए, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि किस कोर्स के बाद से आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर जो प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती आती है वो हज़ारों की संख्या में यानी बल्क में आती है। इसके अलावा अगर बात कर लें अपर प्राइमरी की, तो वर्ष 2013 के बाद से अपर प्राइमरी में उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई, लगभग 10 साल होने को है। बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी के लिए
रिस्पेक्टिवली बहुत कम सीटें आती हैं और पीजीटी के लिए डीएलएड या फिर बीएड में से कोई भी कोर्स नहीं चाहिए। तो आप डीएलएड कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो प्राइमरी तो आपके लिए है ही, क्योंकि डीएलएड कोर्स प्राइमरी के लिए ही बना है। तो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो गए और डीएलएड वाले कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बीएड करने से आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी और टीजीटी कहने का मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के सरकारी शिक्षक होते हैं उनको टीजीटी टीचर बोला जाता है। अगर आप बीएड करते हैं तो एकमात्र आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक बन सकते हैं। बाकी 11वीं और 12वीं के शिक्षक, जिसे पीजीटी बोला जाता है, उसके लिए कोई भी डीएलएड या फिर बीएड कोर्स की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप सिंपली पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बीएड कोर्स में आपने एडमिशन लिया इस लालच में कि प्राइमरी भी आपको मिल जाएगा और टीजीटी भी मिल जाएगा। तो टीजीटी में तो वैसे ही वैकेंसीज काफ़ी कम आती हैं, बल्क में वैकेंसीज प्राइमरी में ही आती हैं। यानी कि आप बीएड में एडमिशन लें या फिर डीएलएड में, आपका एक फोकस प्राइमरी जरूर रहता है, क्योंकि बल्क में यहीं पर वैकेंसी आ रही है। 1% भी अगर मान लिया जाए कि बीएड के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, तो फिर प्राइमरी आपके हाथ से गया। आपके पास अब क्या बचा? कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक यानी अपर प्राइमरी, और टीजीटी यानी 9वीं 10वीं। अपर प्राइमरी में 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, टीजीटी में रिस्पेक्टिवली बहुत कम वैकेंसी आती है, जिसमें फाइट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा मौके चाहते हैं और कंपटीशन का लेवल कम चाहते हैं तो आपको प्राइमरी के लिए ही जाना होगा, और प्राइमरी में सेफ रहने के लिए आपको डीएलएड कोर्स में ही एडमिशन लेना होगा। और अगर आप दोनों लालच में बीएड में एडमिशन लेते हैं तो फिर भविष्य में आपके एलिजिबिलिटी पर हमेशा संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अगर आप कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं और उच्च स्तर का शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड ही एकमात्र बेहतर विकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि टीजीटी कक्षा 9वीं 10वीं का शिक्षक आप बन सकते हैं बीएड करने के ही बाद। आप डीएलएड करने के बाद 9वीं 10वीं के शिक्षक नहीं बन पाएंगे उत्तर प्रदेश में। बात करें अगर पीजीटी की, तो अगर उसके लिए डीएलएड और बीएड कोर्स नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जिसके लिए आप पीजीटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया हुआ है तो आपको वरीयता दी जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में, डीएलएड या फिर बीएड नहीं मांगा जाता है पीजीटी में, लेकिन अगर आपने बीएड किया है उत्तर प्रदेश में तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप उच्च स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड ही एकमात्र कोर्स है। लेकिन इसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा प्राइमरी स्तर से। वैकेंसीज भी रिस्पेक्टिवली काफ़ी कम आती हैं, साथ ही इनकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी कम रहती है। वीडियो के बीच में मैंने आप सभी को बताया था, इससे हज़ारों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि आज बीएड में एडमिशन लेकर के पछता रहे हैं। मैं बात कर रहा था बीटेक यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बारे में। देखिए, बीएड में आप एडमिशन क्यों ले रहे थे? क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक तो आप डीएलएड से ही एलिजिबल हो जा रहे हैं। बीएड में एडमिशन लेने का आपका एकमात्र लक्ष्य टीजीटी में जाना था। अगर आपने बीटेक या फिर बीई किया हुआ है तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी आयोग, जो कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां करता है, वह बीटेक स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं मानता है टीजीटी के लिए, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट मैथमेटिक्स से ही आवेदन कर सकते थे या तो कंप्यूटर से आवेदन कर सकते थे। कंप्यूटर की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर रहती ही नहीं है। मतलब अगर वर्ष 2022 में अभी वैकेंसीज आई हुई है उसमें कंप्यूटर की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आयोग मैथमेटिक्स के लिए बीटेक स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं मानता है। मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जा चुका है। पिछली मामलों में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के लिए पात्र नहीं माना था टीजीटी में। तो आप बीएड में एडमिशन लिए थे बीटेक करने के बाद से इस वजह से कि आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और अगर इन केस माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे देती है तो बीटेक के बाद या फिर बीई के बाद आपने बीएड किया है तो एक तो टीजीटी में आप एलिजिबल नहीं है, प्राइमरी भी आपके हाथ से निकल जाएगा। बचा क्या आपके पास? कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक यानी अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आप सोच लीजिए कि 2 साल से 3 साल अपना बीएड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बीटेक या फिर बीई के बाद से, और आपको कोई भी स्तर का शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इनकेस अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी से बीएड को बाहर कर देती है तो प्राइमरी आपसे गया, अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आती और टीजीटी में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपका बीएड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, आप किसी भी स्तर का शिक्षक बनने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बीटेक
कर लिया है और बीएड कर लिया है तो आपके पास एकमात्र विकल्प पीजीटी बचता है। आप कहेंगे कि पीजीटी के लिए तो बीएड मांगता ही नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन बीएड से आपको वरीयता मिल जाएगी और दूसरा आपको एक और कोर्स करना होगा पीजीटी के लिए अगर आप बीटेक के साथ बीई हैं। देखिए, अगर आप बीटेक या फिर बीई के बाद से एमएससी या फिर एमए मैथमेटिक्स से कर लेते हैं तो पीजी के बेस पर आप डायरेक्टली पीजीटी में सम्मिलित हो पाएंगे और आपने चूंकि बीएड किया था तो इस कोर्स के वजह से आपको वरीयता मिल सकती है। ठीक है, ये मिनिमम एजुकेशनल बीएड नहीं है, लेकिन आपको वरीयता दिलाने में आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है इस कोर्स के माध्यम से। तो जितने भी बीई और बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं अगर उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एकमात्र विकल्प पीजीटी बचता है और उसके लिए आपको अलग से 2 साल का कोर्स एमए या फिर एमएससी करना होगा मैथमेटिक्स से, तभी आप पीजीटी कोर्स में आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा टीजीटी में आप एलिजिबल नहीं होंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी का मामला अभी विचाराधीन है, वहां से कुछ फैसला आएगा, उसके बाद ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाएंगी और अपर प्राइमरी वैकेंसी नहीं आती है। तो बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है डीएलएड का। तो अगर आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनना ही चाहते हैं, ज़्यादा मौके पाना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, तो जितने भी बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए डीएलएड ही एकमात्र बेहतर विकल्प हो सकता है। उम्मीद करता हूं अब आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे कि वर्ष 2022 में आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।